सच निकली आम आदमी पार्टी की बात। दिल्ली बीजेपी में हुई इस्तीफों की बरसात। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी की आफत। दिल्ली बीजेपी में नेताओं ने की बगावत। बीजेपी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता था और मुझे तोड़ दिया। देश की राजधानी में नगर निगम के चुनाव का संग्राम चरम पर पहुंच चुका है। नगर निगम चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सभी 250 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन एमसीडी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए आफत खड़ी हो गई है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी में बगावत का बम फूट गया। बीजेपी में हो रहे ताबड़तोड़ इस्तीफों ने आला कमान की टेंशन बढ़ा दी। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। इसी कड़ी में बाहरी दिल्ली के मुंडका मंडल के बीजेपी अध्यक्ष शशिकांत पांडे समेत तमाम पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चिट्ठी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी है। मुंडका मंडल वार्ड 35 के बीजेपी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस्तीफे में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को टिकट देने की कही बात। इस्तीफे में लिखा कि प्रदेश नेतृत्व ने टिकट को लेकर के कोई सर्वे नहीं कराया। इस्तीफे में कहा गया है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि लेन देन करके टिकट दिया गया और इसीलिए मंडल के सभी 56 पदाधिकारी बीजेपी से अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी गई सामूहिक इस्तीफे की चिट्ठी में मुंडका मंडल के बीजेपी अध्यक्ष शशिकांत पांडे समेत सभी पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई स्थानीय बीजेपी नेता और नगर निकाय संगठन के पदाधिकारी बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। कई बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी नेता पंकज गुप्ता और सोनिया बंसल समेत सैकड़ों बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। मुंडका वार्ड 35 से बीजेपी नेता गजेंद्र दलाल ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और रोते रोते अपनी भड़ास निकाली थी। मान और सम्मान किया, लेकिन इस पार्टी ने वही काम किया जो हमें डर लगता था कि एक ना एक दिन ये इस परिवार के सामने झुकेगी, और वो झुक गई और मुझे तोड़ दिया। बीजेपी में इस्तीफों की आई इस बाढ़ ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के उस दावे पर मुहर लगा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता बगावत पर उतर आए हैं। बीजेपी के तमाम जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। जो सबसे पहले ग्राउंड को भांपने वाले संगठन के नींव के पत्थर होते हैं, जो संगठन की नींव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो संगठन की नींव के पत्थर जो हैं, वो आने वाली नगर निगम की सच्चाई को भांप गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में एक इतना बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता है इनके पूरे के पूरे संगठन में, उन सभी जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा आदेश गुप्ता जी को सौंप दिया है और वो अब संगठन में काम नहीं करेंगे। मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली बीजेपी में ये बगावत टिकटों के बंटवारों के बाद से शुरू हो गई है। इस बगावत को दूर करने के लिए बीजेपी ने आनन फानन में 9 प्रत्याशियों के टिकट काटे हैं, लेकिन बीजेपी को ये दाव उल्टा पड़ गया। बगावत और तेज हो गई। गौरतलब है महरौली वार्ड संख्या 155 में आरती यादव का टिकट काटा इंदु शर्मा को दिया। सैदुल्ला जा वार्ड 160 से रामपाल यादव का टिकट काटा कमल यादव को दिया। मधु विहार वार्ड 136 से शैलेंद्री प्रधान का टिकट काटा सुषमा राठी को दिया।
संगम विहार वार्ड 169 से सविता देवी का टिकट काटा, नीरज गुप्ता की पत्नी को मिला टिकट। जनकपुरी दक्षिण वार्ड 104 से वीना रानी गर्ग का टिकट काटा, आकृत कौर को दिया टिकट। फतेहनगर वार्ड 100 से मुकुल अग्रवाल का टिकट काटा, बीबी जागीर कौर को मिला। मुंडका वार्ड संख्या 35 से गजेंद्र दलाल का टिकट काटकर अरुण दलाल को टिकट दिया। हर्ष विहार वार्ड संख्या 232 से लक्ष्मी माहौर की जगह विजेंद्री को टिकट दिया। सुंदर नगरी वार्ड संख्या 218 से भूमिका की जगह रेनू को टिकट दिया। टिकटों की इस अदला बदली ने दिल्ली बीजेपी में बगावत करा दी है और इस्तीफों की झड़ी लग गई, जिसके चलते एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए राह मुश्किल और आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान हो गई। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी में हुई इस बगावत से चुनावी परिणामों पर आखिर असर क्या पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बीजेपी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता था और मुझे तोड़ दिया।